या तो क्रॉप्स को हाथ से पकड़ के खींच दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, या फिर उसको ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से काट दिया जाता है। साफ होता है वो उड़ उड़कर दूर गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो जो हमने पहले वाले टॉपिक्स में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब फसलें उगाई जाती हैं तो कुछ दिनों बाद पक जाती हैं तो उनको काटा जाता है। उस काटने की प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। किसी भी क्रॉप को पकने के बाद जब काटा जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ये तो हो गया हार्वेस्टिंग क्या होती है। और अब हम पढ़ेंगे कि हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। तो हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो क्रॉप्स को हाथ से पकड़ के खींच दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, या फिर उसको ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स फॉर क्रेल्स क्रॉप्स टू मैच्योर। जो अनाज की क्रॉप्स होती है उसको 3-4 महीने लग जाते हैं पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो ये इसके मेथड हो गए। या तो उसको मैनुअली खींच कर निकाला जाता है, एक तो ये हो गया है, और या फिर उसको ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से काटा जाता है। अब इसको किस किस इंस्ट्रूमेंट से, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? तो या तो ये सिकल यूज़ किया जाता है, दराती, जो दराती होती है उससे ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से प्लांट्स को काट दिया जाता है। या फिर एक और मशीन यूज़ होती है जिसे हार्वेस्टर बोला जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप जो होती है उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं उनको भूसे से अलग किया जाता है, सीड्स को शाफ से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस होती है उसमें जैसे अब फसल को काट दिया, उसके बाद फिर जो फसल है उसमें से सीड्स को अलग किया जाता है, तो उसको बोला जाता है थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। एक मशीन होती है जिसे कंबाइन बोला जाता है, जैसे ये वाली मशीन है, विच इज इफेक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। तो ये इसमें हार्वेस्टर मतलब ये जो मशीन लगी है, ये वाली लगी है, इससे फसल को काटते रहते हैं और ये जो फसल है ये इसमें पहुंचाई जाती है ऊपर, और इसमें फिर जो शाफ और सीड्स जो हैं वो अलग कर दी जाती है। मतलब इसमें थ्रेसिंग भी हो जाती है और हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। तो ये दोनों को मिलाकर जो मशीन बनती है उसे कंबाइन बोला जाता है, क्योंकि ये दो मशीनों की को कंबाइन करके बनाया गया है, इसलिए इसे कंबाइन बोला जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन फील्ड। हार्वेस्टिंग के बाद जो फील्ड है उसमें कुछ भूसा रह जाता है, कुछ डंडियाँ रह जाती हैं उसकी, जो क्रॉप्स हैं उनकी, विच आर बर्नड बाय फार्मर्स, जिन्हें फार्मर्स जला देते हैं। पहली इज वरीड सी नोज दैट इफ़ इट कॉजेज पोल्यूशन। पहली को चिंता है क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, जब उन डंडियों को जलाया जाता है तो पोल्यूशन होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड। इनको डंडियों को जलाते हैं तो उस दौरान मान लो आंधी आ गई और जो साइड में जो क्रॉप्स पड़ी होती हैं अगर उनमें आग लग जाती है वो भी जल जाती हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टब्स होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड साफ बाय विनोइंग। जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, छोटे फार्मर्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं वो तो थोड़ी होंगी फिर छोटे खेत में, वो ग्रेन्स और साफ को विनोइंग प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। मतलब उनके पास इतनी बड़ी मशीन नहीं होती, कंबाइन मशीन, तो वो विनोइंग प्रोसेस से ही इनको अलग कर लेते हैं, साफ और सीड्स को। ये देखिए छोटी सी मशीन है विनोइंग, इस मशीन से भी अलग कर लेते हैं। या फिर 6th क्लास में आपने पढ़ी होगी विनोइंग प्रोसेस, उसमें क्या होता है, सीड्स या ग्रेन होता है, साफ होता है, उनको लिया जाता है और एक ऐसे एरिया में ले जाया जाता है जहाँ पर खुला होता है, वहाँ पर कुछ तिरपाल वगैरह बिछा दिया जाता है और कोई ऊंची जगह पर खड़े होकर जहाँ पर हवा चलती है वहाँ पर एक जो हमारे पास छाछ होता है जिसके अंदर उसको सीड्स और साफ को रखा जाता है और थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता है, तो जो हैवी जो पार्टिकल्स मतलब ग्रेन्स जो होते हैं जो तिरपाल सा होता है वहाँ पर गिर जाते हैं और जो साफ होता है वो उड़ उड़ कर दूर गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को विनोइंग प्रोसेस बोला जाता है। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास थोड़ी छोटे छोटे खेत होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, वो विनोइंग प्रोसेस से भी ग्रेन और साफ को अलग कर लेते हैं। और ये छोटी मशीन होती है कंबाइन से, इससे भी ग्रेन्स और साफ को अलग किया जाता है। और जो फसलों को हार्वेस्ट किया जाता है मतलब काट लिया जाता है, तो उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल्स
मनाए जाते हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स अ डे ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब 3-4 महीने इनका हार्ड वर्क होता है, उसके बाद हार्वेस्ट के जो दिन आते हैं। साइड ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसमें जो फसलें वो पक जाती हैं, उसमें येलो कलर के दाने निकलते हैं, ऐसा लगता है सोना निकल रहा हो। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स। इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उन्हें लगता है कि अब हमारे अच्छा टाइम आ गया है, क्योंकि 3-4 मंथ उन्होंने हार्ड वर्क किया है और फिर उसके बाद अच्छी अच्छी फसलें उन्हें देखने को मिलती हैं, अच्छा फल मिलता है, अच्छा अनाज मिलता है, अच्छा फल मिलता है, तो उनका मन खुश हो जाता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोन फ्रूट एंड इट टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय द लीडर। जो उन्होंने मेहनत की है उसका उनको फल मिलता है, तो उनको रिलैक्स मिलता है, उनको आराम मिलता है और कुछ एन्जॉय करने का मन करता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ द ग्रेट जॉय। जो हार्वेस्ट करने का मतलब फसलें काटने का जो टाइम होता है, वो खुशी के दिन होते हैं, खुशी का टाइम होता है। एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और पूरे इंडिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। ये जो होते हैं ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मैन और वुमेन जो है सभी मिलकर इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। और कहीं पर तो पोंगल मनाया जाता है, कहीं पर बैसाखी मनाई जाती है, कहीं होली मनाई जाती है, कहीं दिवाली मनाई जाती है, कहीं नबान्या मनाया जाता है, कहीं बिहू मनाए जाते हैं। तो ये हार्वेस्ट सीजन जो होता है उस दौरान ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हार्वेस्टिंग टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरेज पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।